हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ईयर मींस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में। ठीक है, ये जो जितने भी हम दिन पढ़ते हैं, दिवस पढ़ते हैं, डेज पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ईयर पढ़ते हैं, नेशनल ईयर पढ़ते हैं और डिकेड या दशक भी हम लोग पढ़ते हैं कि आज हमारा इंटरनेशनल जो है एनवायरमेंटल डे है। ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इंटरनेशनल ईयर क्यों मनाया जाता है, कौन इसको डिसाइड करता है, कौन रिकमेंड करता है, सारी चीज़ आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इंटरनेशनल ईयर की हम बात करते हैं तो इसको कौन डिसाइड करता है, तो याद रखना है कि इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन। याद रखना क्या, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है यूएन, ये जो है इसको क्या करता है, डिक्लेयर करता है। कौन करता है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन जो है क्या करता है, इसको डिक्लेयर करता है। किसको डिक्लेयर करता है, याद रखना किसको डिक्लेयर करता है यूनाइटेड नेशन। ये करता है ईयर वर्ष को, डे को दिन को, वीक को भी करता है और डिकेड को भी करता है। किन किन चीजों को ये करता है डिक्लेयर, तो याद रखना ये करता है वर्ष को, ठीक है, दिवस दिन को डिसाइड करता है, सप्ताह को भी करता है, और दशक को करता है। मतलब जितने भी हम दिन पढ़ते हैं, वर्ष पढ़ते हैं, सप्ताह पढ़ते हैं और जो हम दशक पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। नेशनल तो हम क्या करता है, हमारी कंट्री डिसाइड करती है, इंडिया डिसाइड करता है। लेकिन इंटरनेशनल की बात करते हैं, इंटरनेशनल दिन हो गए, इंटरनेशनल वर्ष हो गए, इंटरनेशनल वीक हो गए, इंटरनेशनल जो दशक हो गए, ये कौन जो है डिसाइड करता है। क्लियर है, कौन करता है, यूनाइटेड नेशन इसको डिसाइड करता है। याद रखना कौन डिसाइड करता है, यूनाइटेड नेशन इसको डिसाइड करता है। डिसाइड क्यों करता है और क्यों मनाया जाता है, ये भी चीज समझना। देखो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर जो घटना होती है उस पर क्या करना है, उस पर जागरूकता लाना है, उसको खत्म होने से बचाना है, लोगों के बीच में उसके बारे में जानकारी पहुंचाना है। इन सब चीजों के लिए क्या हम अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दिन, सप्ताह और दशक मनाते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस। क्यों मनाते हैं, ताकि यहाँ जितना भी फूड वेस्टेज हो रहा है, जितने भी हमारा जो खाना है वो हम वेस्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं, फेंकते हैं, ताकि उसके प्रति लोगों को अवेयर किया जाए, खाना को वेस्ट ना किया जाए, उसको बचाया जाए, ताकि जो भूखमरी है वो कम से कम हो सके। इसलिए तो इसी तरीके से बाकी जो है वर्ष है, दिन है, ये सब मनाए जाते हैं। अब ये डिसाइड कौन करता है, यूनाइटेड नेशन करते हैं। तो रिकमेंड कौन करता है, कौन बताता है कि इसके लिए हमें क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाना है या सप्ताह मनाना है या वर्ष मनाना है। तो इसको डिसाइड करने वाली कौन से, 3 एजेंसीज है। ठीक है, कौन सी है, 3 एजेंसीज, 3 एजेंसीज है, 3 संस्था है जो बताती है। पहली है यूनेस्को। कौन है, यूनेस्को। दूसरी है यूनिसेफ। कौन है, यूनिसेफ। और तीसरी है FAO। ठीक है, यूनेस्को मीन्स क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ क्या होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और ये हो गया अपना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे लिए हम एग्रीकल्चर वाले हैं तो हमें ये पढ़ना है। क्या आ गया ये आ जाएगा खाद्य एवं कृषि संस्था। हिंदी में भी बता दूंगा मैं, ठीक है, दोनों यहाँ पर बाइलिंगुअल हम लेके चलेंगे। यूनेस्को की बात, ये 3 एजेंसी है जो क्या करती है, रिकमेंड करती है। मतलब कि ये जो है हमें इंटरनेशनल ईयर चावल का मनाना है, राइस का मनाना है, ये मनाना है, ये भेजती है इसके पास। फिर यूनाइटेड नेशन जो है इसको डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, अपने एग्रीकल्चर वाले हैं तो एग्रीकल्चर वाले के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो बताता है कि हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर के ईयर्स यहाँ पे जो है सेलिब्रेट करने हैं। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को कब बना था, 1945 में, 1945 में ये बना है। ठीक है, यूनिसेफ कब बना है, ये बना है 1946 में। और ये जो हमारा AFO है ये बना है 1949 में। कई जगह आपको 1948 भी मिलेगा, कई जगह आपको क्या मिलेगा, 1948 भी मिलता है, 1948 भी मिलता है।
ठीक है। 1948 में हुआ क्या था, क्यों मिलता है 1948 आपको बुक में? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1948 क्यों मिलता है, उसके रीज़न है कि जब ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बना था तब इसकी स्थापना हुई थी कनाडा के अंदर। 1945 में जब ये बना था तब इसकी स्थापना हुई थी कनाडा के अंदर। 1948 में इसको कहाँ शिफ्ट किया गया था? रोम, इटली। मतलब इसका जो क्या है हेडक्वार्टर, जो हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। कहाँ पर है? रोम, इटली, इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन जब ये बना था तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कनाडा के अंदर था 1945 में, और 1948 में इसको रोम, इटली में शिफ्ट किया गया था। इसलिए कई बुकों में आपको 1948 भी देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 एजेंसीज है जो रिकमेंड करती है, बताती है कि इस क्षेत्र में हमें क्या करना है, इंटरनेशनल ईयर, डे या जो वीक है या सप्ताह मनाना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा मेरा मेन मुद्दा क्या है, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर के लिए कौन डिसाइड करता है? ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संस्था, खाद्य एवं कृषि संस्था। ठीक है, ये डिसाइड करता है हमारे एग्रीकल्चर के इंटरनेशनल दिन, दिवस जो भी है वो सारा ये बताता है। क्लियर? इसी के बारे में आगे बात करते हैं हम। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बताता है फूड एंड एग्रीकल्चर जो भी हमारे इंटरनेशनल ईयर है वो रिकमेंड करता है, और जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसको डिक्लेयर करता है। तो बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर्स की। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर्स की बात करते हैं हम। एग्रीकल्चर इंटरनेशनल ईयर, कृषि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और यहाँ आ जाएगा क्या? क्षेत्र या फील्ड, किस फील्ड में या किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं बात कर दूं किस क्षेत्र में इंटरनेशनल ईयर मनाया गया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों, आपको वीडियो थोड़ा सा लगे कि सर स्लो चल रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, आपके पास स्पीड बढ़ाने वाला ऑप्शन रहता है, आप इसको 1.5, 1.25 से देख सकते हो। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और फील्ड की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर कौन सा? 2003, 2003 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया था। किस क्षेत्र में मनाया था? तो ये याद रखना, इसको मनाया था हमने फ्रेश वाटर के लिए, फ्रेश वाटर के लिए, ताज़ा पानी। किसके लिए मनाया था? ताज़ा पानी के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर 2003 में मनाया गया था, ताज़ा पानी के लिए, फ्रेश वाटर के लिए। क्यों मनाया गया था? आपको याद होगा, अगर आप जो आज अगर 20 साल के भी हैं या 25 साल के भी हैं, तो 2001, 2, 3 के आसपास इतना ज़्यादा सूखा पड़ा था, ड्रोट आया था कि पीने के पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। मतलब पीने का पानी मतलब फ्रेश वाटर, इसलिए 2003 में इंटरनेशनल ईयर मनाया गया था। तो कोई रीज़न होता है उसको मनाने का, इसीलिए यहाँ पर मनाते हैं। 2004, अब आपको सीधे सीधे याद रखना है। ठीक है, 2004, 4 से याद रखो, 4 से चावल, 4 से क्या याद रखोगे? 4 से याद रखोगे चावल। 2004, 4 से आप चावल याद रखो, क्या? 4 से चावल। ठीक है, 2005 से आप याद रखोगे 5 से पार्थेनियम, 5 से पार्थेनियम या माइक्रो क्रेडिट, पार्थेनियम और माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, पार्थेनियम और माइक्रो क्रेडिट आप याद रखिए। 2006 की बात करो, 2006 में आप बात करोगे, 2006 जो इंटरनेशनल ईयर मनाया गया था, ये मनाया गया था किसके लिए? डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, रेगिस्तान और मरुस्थली के लिए, डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन के लिए। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? रेगिस्तान और मरुस्थली, और रेगिस्तान एवं मरुस्थलीय, रेगिस्तान और मरुस्थल के लिए 2006 जो है इंटरनेशनल ईयर मनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट अब आगे बात करेंगे 2007 आप याद रखिए, 2007 जो मनाया गया था वो मनाया गया था किसके लिए? 2007 जो इंटरनेशनल ईयर मनाया गया है बच्चों, 2007 मनाया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। याद रखना है,
साथ जो मनाया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर, जल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2007 में। याद रखना, जल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वाटर का इंटरनेशनल ईयर 2007। 2003 था वो फ्रेश वाटर था और ये वाटर है। 4 से चावल, 4 से राइस याद रखना, 5 से पार्थेनियम माइक्रो क्रेडिट याद रखना, 6 में आप याद रखोगे डिजर्ट और डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थल या जो रेगिस्तान है उसके लिए इंटरनेशनल ईयर मनाया गया था। यहाँ पे हम नंबर 6 बात करते हैं 2008। 8 से आप याद रखो, 8 से आलू, 8 से आलू, पोटैटो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। 8 से क्या याद रखोगे? आलू। 8 से आप याद रखो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आलू का, 2008 से आलू याद रखो। ठीक है। 2009 जो मनाया गया था, 2009 जो इंटरनेशनल ईयर मनाया गया था वो किसके लिए? तो वो मनाया गया था नेचुरल फाइबर के लिए, नेचुरल फाइबर के लिए, प्राकृतिक रेशे के लिए। ठीक है, प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था 2009 में। ठीक है। नंबर 8 बात करते हैं 2010। 2010 जो इंटरनेशनल ईयर आईएमपी है, पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसका? जैव विविधता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो कब मनाया जाता है? तो जो जैव विविधता, इंटरनेशनल ईयर किसका? बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010 में मनाया जाता है। याद रखना, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010। नंबर 9, 2011 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री का इंटरनेशनल ईयर। याद रखना, फॉरेस्ट्री के लिए इंटरनेशनल ईयर, वानिकी, वानिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया 2011 में। याद रखना, वानिकी और लाइट के लिए भी होता है, प्रकाश के लिए भी मनाया गया था ये, लेकिन हमें सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करनी है यहाँ पे। 2011 जो मनाया गया था बच्चों, वो लाइट के लिए भी मनाया गया था, प्रकाश के लिए। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट और लाइट दोनों आ जाए तो 11 किसके लिए? फॉरेस्ट या वानिकी के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ 12 की बात करते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ 12 और इंटरनेशनल ईयर ऑफ 13। ठीक है। इंटरनेशनल ईयर जो है वो कोऑपरेटिव के लिए था, कोऑपरेटिव, सहकारिता, इंटरनेशनल ईयर ऑफ 12 ये सहकारिता के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ये इंटरनेशनल ईयर कोऑपरेटिव मनाया जरूर गया यहाँ पे 2012, लेकिन 2012 में जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य एवं कृषि संस्था है, उसने 2012 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए भेजा था। किसके लिए? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फूड एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए भेजा था, लेकिन तब वो अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए हमारी कंट्री ने 2012, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 2012 जो है नेशनल ईयर मनाया था, नेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये याद रखना, फ्रूट एंड वेजिटेबल मनाया था, फल एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। याद रखना, फल एवं सब्जियों का, अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय, सब्जियों का राष्ट्रीय वर्ष। क्या याद रखोगे? राष्ट्रीय वर्ष किसका? 2012 इंटरनेशनल पूछे तो क्या याद रखोगे? इंटरनेशनल पूछे तो आपको याद रखना है सहकारिता। लेकिन अगर वहीं नेशनल पूछ लिया जाए कि 2012 नेशनल वर्ष मनाया गया था किस क्षेत्र में, तो फ्रूट और वेजिटेबल का नेशनल ईयर मनाया था। ठीक है। 2013 की बात करते हैं तो ये आ जाएगा वाटर कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉरपोरेशन के लिए मनाया गया था, जल सहकारिता। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2014 जो था वो फैमिली फार्मिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। वो किसका था? फैमिली फार्मिंग, फैमिली फार्मिंग, पारिवारिक खेती के लिए मनाया गया था। ठीक है, पारिवारिक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2014। ठीक। 2015 की बात करें तो 2015 जो है, याद रखना 2015-2016 में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैसे? कि पहले सोइल का वर्ष मनाया गया या पल्सेस का मनाया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है हमारा दालों का कब, दलहन का कब मनाया गया, और जो है सोइल का, मृदा का कब मनाया गया। तो जैसे हम पहले बता दें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना है आपको, अगर आप भूलते हो कि पहले सोइल का हुआ था या पल्सेस का हुआ था, तो याद रखना जब सोइल होगी तभी हम उस पर क्या उगा सकते हैं? दालें लगा सकते हैं। जब सोइल होगी तभी दालें लगा सकते हैं। तो 15 में पहले इंटरनेशनल ईयर किसका आया? सोइल का। मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2015 में, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसका आया? पल्सेस का।
ठीक है, दलहन का, क्योंकि सोइल होगी, सोइल के ऊपर ही हम कोई प्लांट या दलहन या पल्सेस लगा सकते हैं। तो याद रखना 15 में सोइल और 16 में पल्सेस। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हमारा 17। 2017 जो था अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था किसके लिए? 2017 जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया था हमने किसके लिए? सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए। सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए 2017 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 2018, अब याद रखना 2018 को जैसे मैंने यहाँ बताया था 2012 का, वैसे 2018 का रिकमेंड किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के लिए, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए रिकमेंड किया था 2018 का, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। तो हमने यहाँ क्या बनाया? नेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया। क्या बनाया? सेलिब्रेट किया, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट, मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष। मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष हमने यहाँ मनाया था। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। 2019 जो है इंडिजीनियस लैंग्वेज इंटरनेशनल ईयर मनाया था किसके लिए? इंडिजीनियस लैंग्वेज के लिए। इंडिजीनियस लैंग्वेज के लिए 2020 हमने मनाया था। 2020 की बात करें, 2020 जो था वो प्लांट हेल्थ के लिए, प्लांट हेल्थ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, या हम बोल सकते हैं पौध स्वास्थ्य मनाया था। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर 2020 हो गया। इंटरनेशनल ईयर 2021 की अब हम बात करते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2021। अब देखो 2012 का उल्टा कर लेना। 2012 में हमने नेशनल मनाया था फ्रूट एंड वेजिटेबल, उसका उल्टा करेंगे 2021 क्या हो जाएगा? फ्रूट और वेजिटेबल का इंटरराष्ट्रीय, फ्रूट एंड वेजिटेबल का क्या? इंटरनेशनल ईयर। ठीक है, फल एवं सब्जी का, फल एवं सब्जी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 में मनाया गया था। इसको रिकमेंड कहाँ किया था? 2012 में, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ, तो वहाँ हमने सहकारिता का वर्ष मनाया था और इंटरनेशनल ईयर फ्रूट एंड वेजिटेबल 2021 में मनाया। क्लियर है? 2022 की बात करें, 2022 जो है इंटरनेशनल ईयर किसका? फिशरीज एंड आर्टिशियन। इंटरनेशनल ईयर किसका मनाया है? फिशरीज इक्वाकल्चर आर्टिशियंस, इनका इंटरनेशनल वर्ष मनाया। ठीक है, 2023 जो आने वाला है वो किसके लिए होगा इंटरनेशनल ईयर? ये अभी जो बच्चों ये क्वेश्चन जो है MPPSC में अभी पूछा गया था 2022 प्री में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंटरनेशनल ईयर 2023 मनाया जाएगा। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया था, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट 2023 में मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन अभी MPPSC में पूछा हुआ है, जो अभी 19 तारीख को हुई थी, 19 जून 2022 को। और नेक्स्ट जो है 2024 में हम अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएंगे किसका? तो वो कैमेलिड्स, जो ऊंट की जो प्रजाति होती है, ऊंट की जो प्रजाति होती है ना, उसी से ये संबंधित है कैमेलिड्स। तो ये इंटरनेशनल ईयर से एक आध क्वेश्चन फंस जाता है। कहाँ से फंसेगा? एक क्वेश्चन बनता है 2023 से, यहाँ से बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसी का नेशनल 2018 में हम मनाते हैं। ठीक है, एक यहाँ से फंस सकता है क्योंकि इसी का नेशनल हम 2012 में मनाते हैं। ये दो यहाँ से फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हम नेशनल भी मनाते हैं, इंटरनेशनल ईयर भी मनाते हैं। क्लियर है बच्चों? सब कुछ आपको आराम से पढ़ना है। नोट्स हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बस आपको पढ़ना है। सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। ये पढ़ाने लायक चीज़ें नहीं थी क्योंकि इसमें सीधे वर्ष हैं और आपको याद करना है, लेकिन जितना भी PDF आपके नोट्स में है, आपके कोर्स में है, सबका वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।